पाक आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिर कर तबाह। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इमदादी टीम्स हादसे के मकाम पर पहुँच गईं। हादसे के वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी बोर्ड की तश्कील। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर अफसोस का इज़हार। सदर जरदारी ने कहा कि कौम शहादा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है, अहल खाना के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत कहा कि पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे में जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इज़हार। पाक फ़ौज के आला क़यादत की शहादा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। विफाक और सूबे मिलकर ही आदमी बहरान का मुकाबला कर सकते हैं। विफाक ने हर मामले पर संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की, मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले किए। मईशत की तरक्की में हिस्सा डालना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मुल्की मईशत को बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुत्तहिद होकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत मुस्तहकम है। आज सबसे बड़ा चैलेंज विफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल की कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और 3 वज़ीर आला शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। पंजाब के लिए 605 अरब, सिंध 450 अरब, KP 305 अरब और बलूचिस्तान के लिए 275 अरब रुपए का बजट मंजूर हुआ। मुल्क की पायदार मौशी तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। वज़ीर आज़म का तरक्याती फ़ंड्स की मौसर और शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। सूबों के जारी और नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बजट पर डेडलॉक खत्म, मामलात तय पा गए। सूबे विफाक को NFC का इजाफी शेयर देने पर तैयार। वजारत खजाना के जरिए इजाफी शेयर्स की रकम विफाक स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए इस्तेमाल करेगा। पंजाब और सिंध विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम देंगे। कौमी महासर की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के लिए टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। रवा साल की निस्बत आइंदा माली साल टैक्स हदफ में 2259 अरब का इजाफा होगा। विफाक आइंदा चंद बरसों के दौरान में ग्रांट की रकम सूबों को वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत विफाक को 400 अरब रुपए से जायद रकम देने पर आमादा हो गई। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत देर कर दी, अब उसे कीमत चुकानी होगी। सदर ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी। ईरानी बहरिया और फजाइया का अब अमलन वजूद ही नहीं रहा। उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंडा अब खत्म हो चुका। अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही का बदला। अमेरिका का ईरान पर जवाबी वार। अमेरिकी अफवाज के जज़ीरा खुशम और सेरीक पर हमले। ईरानी सूबे हुर्मुज़ खान के मशरक़ी इलाकों और साहली शहर बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए। कवैती फौज का कहना है, फ़ज़ाई अहदाफ को तबाह कर दिया गया। बहरीन में खतरे के सायरन, ईरानी हमले पसपा करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिते।
ईरान में अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने अमरीकी कार्रवाई को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान को आलमी क़वानीन के तहत अपनी दिफा और जवाबी कार्रवाई का जायज़ हक हासिल है। अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका अगर महफूज रहना चाहता है तो खिते में निकल जाए। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल को इस्तेमाल न करने दें। अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतों में 1% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल 83 सेंट इजाफे से $92.29 फी बैरल हो गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 68 सेंट बढ़कर $88.87 फी डॉलर तक पहुंच गया। तेल की कीमतें गुज़िश्ता सेशन में 7 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन केस के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चिड़िया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। MQM की जानिब से रिमार्क्स हस्फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। हुकूमत का ग्रोसरी और किराना स्टोर्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने का फैसला। किफ़ायत शोरी मुहिम की मुद्दत में 30 जून तक इजाफा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और इजाफी किफ़ायती इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास में पेट्रोलियम, मौसमियाती तब्दीली, IT और टेलीकॉम के वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सटाइल सेक्टर में देही ख़वातीन की माशी खुदमुख्तारी के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट। मरीम नवाज के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। शी थ्रेड्स में ख़वातीन के लिए 15,000 माहाना वजीफ़ा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। सूबा भर के देहात से 18 से 45 साल मिडिल पास ख़वातीन श्री थ्रेड्स का हिस्सा बन सकेंगी। श्री थ्रेड्स के तहत देही ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 तरबियती टेक्सटाइल कोर्सेज। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है। हुनरमंद औरत काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। मुजफ्फराबाद, कोटली और धेरकोट के बादशाह और अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। अवाम का कहना है कि इंतशार और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश अफगान तालिबान और फितनल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनीत की आकाश है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कलअदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 12,627 रुपये कम होकर 4,42,436 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,364 रुपये कम होकर $3,78,170 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $126 कमी से $4,200 फी ऑन्स हो गया। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। सखर और लाड़काना का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। दादू का पारा 46, हैदराबाद का 44, लाहौर, डस्का, फैसलाबाद, गोजरा गुजरात का 43 डिग्री हो गया। पेशावर का पारा 42 और कराची का 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।